3, 2, 1. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। वेलकम ऑल चैंपियंस एंड गेस्ट इन दिस वेबिनार। फर्स्ट ऑफ ऑल, चंद्र कुमार उट्टे इन फ्रंट ऑफ यू बाय क्वालिफिकेशन एज ए इंजीनियर। लगभग 5 साल पहले से मैंने शुरुआत की हुई है और जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस चीज को प्रोसीड कर रहा हूँ। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मोहित श्रीवास्तव, जो कहना चाहिए यदि वो नहीं होते तो कहना चाहिए हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। शुक्रगुजार है कि आज हमें इतने प्यारा भाई और प्यारा कॉन्सेप्ट हमें मिला और बेहतरीन तरीके से हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। आज जो सुनने वाले हैं बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही शानदार है और उस चीज को बताने के लिए हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आज मैं कहना चाहिए कि आज जो व्यक्ति आने वाले हैं, डियर दावानी, फुल गारंटी करते हैं कि आप लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हो तो आने वाला दिन आपके साथ और आपके आने वाले दिन में आप भी मेरी पोजीशन पे और इस जगह में पहुंच चुके होंगे। जितने भी बड़े भाई या छोटे भाई या माता बहन है जो भी हैं, तो वो बेहतरीन तरीके से सुनिएगा और कहना चाहिए समझने की कोशिश करिए कि आज के सेशन में क्या चीज समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। एक ऐसे शख्सियत से मिलने का मौका है जो कहना चाहिए जिन्होंने बहुत बड़ा इतिहास रचा हुआ है। इतिहास ही बहुत बड़ा है, इतिहास ही बहुत बड़ा दिया। आप आगे चल के देखोगे तो बहुत मजा आएगा, अल्टीमेट नॉलेज आने वाला है। और कहना चाहिए आज हम कोई बात छोड़ो, हम तो उनके फोन कॉल से ही मोटिवेट हो जाते हैं डियर। तो देखा जाए तो आपको लाइव देखने वाले हैं, लाइव मिलने वाले हैं, सोचो कितना मजा आने वाला है। वो रील वाले हीरो नहीं है, वो रियल वाले हीरो है जो देखा जाए लोगों के दिलों में बसते हैं और दिलों में हमेशा बसते रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक बसते रहेंगे। क्योंकि एक ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो देखा जाए कभी अपने बारे में सोच भी नहीं पाते थे। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर अमित श्रीवास्तव सर जैसे शख्सियत नहीं देखी डियर, नहीं देखी। हमारे ग्रेट अप्लायंस, ग्रेट मेंटर, आज उनको इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर अमित श्रीवास्तव सर जी, प्लीज वेलकम सर जी। एक्चुअली मैं चंद्र कुमार सर की बातों को सुन रहा था, चंद्र कुमार सर की स्पीच को सुन रहा था। कभी कभी ना मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आज मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से बातचीत कर रहे हो। कोई की चेहरे पर स्माइल है, कोई बहुत खुश हो रहा है, तो कोई बड़ा परेशान टाइप का है। और जाहिर सी बात है, जब किसी भी मीटिंग, सेमिनार, काउंसलिंग में जाते हैं तो हमें लगता है कि क्या होने वाला है, बम फटने वाला है, आसमान गिरने वाला है, तूफान आने वाला है, लुक लाइक ऐसा। लेकिन एक बात मेरे को समझ में आती है कि ना तौल कर दिया, ना मोल कर दिया, ना तौल कर दिया, ना बोल कर दिया। खुदा की कसम, ड्यू सॉफ्ट ने जब भी मुझे और जो भी दिया, साला दिल खोल कर दिया दोस्तों, दिल खोल कर दिया। गजब की बात है, गजब का मोमेंटम, गजब का माहौल, गजब की चीजें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सारे सीनियरों को मेरा गुड मॉर्निंग, सारे जूनियरों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार। आपके सामने आपका छोटा भाई अमित श्रीवास्तव। यस, अनुराग सर से मेरी बात हुई, गुरुजी से मेरी बात हुई। मैंने बोला सर मैं बहुत अच्छी लैंग्वेज में बात करता हूं, तो मैं ऐसी लैंग्वेज कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको बहुत मजा आएगा। इस बात की मेरी गारंटी है कि आज का सेशन, दैट इज माय श्योरिटी, मैं दावा भी करता हूं और मैं वादा भी करता हूं इस बात का कि आज का सेशन एक ऐसा सेशन होने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। क्योंकि हर सेशन मेरी जिंदगी बदलता है, चाहे वो मेरा सेशन क्यों ना हो। क्योंकि बोला जाता है, जब एक नेटवर्कर बोलता है, जब एक ड्यूसॉफ्टियन बोलता है, जब एक सच्चा बंदा बोलता है, तो बंदा वो नहीं बोलता, बोलता खुदा है। हम एक साधन होते हैं। तो मेरे दोस्त, आज जो बातें होने वाली हैं उतनी बेहतरीन बातें होंगी, उतनी बेहतरीन चीजें होंगी कि आपके दिल में लगेगा कि वाह, करना है तो ड्यू सॉफ्ट करना है तो नेटवर्किंग करना है, और कुछ ऐसा करना है, वो हमारे शब्द में बोला जाता है कि आर पार जलाधार। और इतना प्लान फॉलोअप और इतना काम कर देंगे कि अपने अपने एरियो में लगा देंगे मेरे दोस्त, डीडीओ की कतार, एंट्रियों की कतार, एंट्रियों की कतार। सबसे पहले धन्यवाद अनुराग सर, ऋषि सहदेव सर, जो आप लोगों ने इतना बेहतरीन मेरे को मौका दिया। टाइम बहुत कम है, लेकिन अपनी बातों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और यहां तक आऊंगा। सबसे पहले स्टार्टअप करता हूं, नाम अमित श्रीवास्तव, जैसे कि आप विंडो में देख रहे हैं। 1994 17 नवंबर
को मैं पैदा हुआ। जैसे ही मैं पैदा हुआ मेरे नाना जी ऊपर चले गए। पास्ट लाइफ की, और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है मेरी, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ, आपको सुनने में मजा आएगा और आप जब स्माइल करोगे ना तो मुझे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि आप में से हर दूसरा बंदा यहाँ पर माइल करने आया है। क्या मैं सही हूं? आप, हाँ जी, मैं माइल करने आया। तो मेरा मानना है कि जिसको स्माइल करना आ गया उसको माइल करना आ गया, जिसको स्माइल करना आ गया उसको माइल करना आ गया। दोस्त, पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा। 17 नवंबर 1994 को मेरा बर्थ हुआ। जैसे मैं पैदा हुआ मेरे नाना जी ऊपर चले गए। घर वाले ने बोला अकाल आया। घर वालों ने बोला बड़ा ऐसा बंदा आ गया है सलाह कि सही मायने में देखा जाए तो हम आए और ये घर में, परिवार में बहुत बड़े सदस्य को ऊपर लेकर चला गया। ये मैं इस बात इसलिए बता रहा था क्योंकि हर दूसरा बंदा, क्योंकि मीटिंग सुनने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद, देखने के बाद हर दूसरा बंदा बोलता है सर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, सर आप ना बड़े लकी इंसान हो, सर आपके साथ ऐसा हो गया, सर आपको लोग मिल गया, वॉट एवर, जो भी लोगों का मानना है, जो भी लोगों का बताना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आई एम अ कॉमन मैन। जैसे आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई, कुछ वैसे ही मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई मेरे दोस्त। काम करना चालू किया। एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं डियर, जहां पर दाल है तो आटा नहीं, आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो रोटी नहीं, रोटी है तो घर नहीं, घर है तो पंखा नहीं, पंखा है तो बिजली नहीं। कुछ ऐसा घर परिवार था। पैसों की बहुत तंगी, छोटी सी प्राइवेट जॉब में घर वाले पालने वाले, छोटे से हम दो भाई हैं और बहुत छोटा परिवार। जब मैं ये बातें करता हूं तो मेरा अक्सर आंखें नम हो जाती हैं, अक्सर मेरे दिल नम हो जाते हैं कि मैं कुछ ऐसा बताने जाता हूं जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है। एक छोटे से परिवार में पढ़ने लिखने का बहुत अच्छा था, पढ़ने लिखने का शार्प था। मेरा मानना था जहां से मैं खड़ा होता हूं दूसरा नंबर लगेगा बंदे का, पहले नंबर में तो अपन ही चाहिए। मेरा ये मानना था। पढ़ने में बहुत शार्प था, बोलने में बहुत शार्प था, बताने में बहुत शार्प था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। बट जिंदगी में बहुत सारी चीजों का शौक था, बट पैसा ना हो जाने के कारण हर देख हमारे घर में शौक था। शौक और शौक को आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत शौक था कि पढ़ूंगा, लिखूंगा, नवाब बनूंगा। और हमारे घर वाले भी हमारे दिमाग में यही तो सॉफ्टवेयर फिट करते हैं मेरे दोस्त। आज जो भी बंदे इस विंडो में नए आए होंगे, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, जिस दिन एक बच्चा पैदा होता है ना तो सबसे पहले बोला जाता है कि ये हमारी गरीबी दूर करेगा। और हमारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया जाता है, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। अक्सर ये बात बोली जाती है। लेकिन आज मैं ये बात बोलूंगा, मम्मी पापा और जितने भी मेरे बड़े भाई बहन यहाँ पर बैठे हो, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आप आउटडेटेड हो चुके हो। आज का जमाना बदल चुका है। पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। लेकिन पढ़ाई लिखाई और अच्छी नौकरी के लिए आपके पास एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जनाब, एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जनाब। एक अनुभव की जरूरत पड़ती है, एक एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। घर वालों की बहुत सारी उम्मीदें थी, पैसा था नहीं घर में। 12th पास आउट किया बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे नंबरों से 12th पास आउट किया। मार्केट में निकला, घर वाले ने बोला कि चलो बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बेटा घर को बहुत आगे लेकर जाएगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या व्हाटएवर, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती हैं। सारी की सारी एक्सपेक्टेशन में मैं खरा उतरा। यस, प्राउड टू बी अ ड्यू सॉफ्टियन, प्राउड टू बी अ नेटवर्कर, प्राउड टू बी अ मिस श्रीवास्तव, कि मैं सारी के सारी चीजों में खरा उतरा। लेकिन ड्यू सॉफ्ट करने के बाद, ड्यू सॉफ्ट करने के पहले अभी कहानी बाकी है। जब ड्यू सॉफ्ट नहीं कर रहा था, 12th पास आउट किया, घर में बहुत दिक्कतें थी, पैसे की दिक्कतें थी, बहुत सारी चीजों की दिक्कतें थी। मुश्किल से घर वालों ने एडमिशन कराया बीबीए में, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में घर वालों ने मेरा एडमिशन कराया कि चलो पढ़ लो, चलो कर लो। आप विश्वास नहीं करोगे, 18,000 रुपए मेरी साल की फीस थी। 18,000 रुपए मेरी साल की फीस थी। और 18,000 रुपए साल की फीस एक साल भरी। दूसरे साल जब मैंने घर वालों से मांगा कि मेरे को पैसा दे दो, घर वालों ने बोला अपने पास कुछ नहीं। पैरों तले जमीन खिसक गई मेरे दोस्त। समझ में नहीं आया जिंदगी में क्या करें क्या ना करें। घर आए, बहुत जुगाड़ किया पैसे का, लेकिन पैसा नहीं हो पाया और अल्टीमेटली मुझे अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करना चला। यस, आज जिस बंदे को आप लोग यहाँ पर सुनने आए हो, जिस बंदे को आप लोग यहाँ पर देखने आए हो, आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट। कॉलेज कंप्लीटेड नहीं है मेरा। मैंने बीबीए में फर्स्ट ईयर में कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया, मैंने आगे बढ़ा। मेरी जिंदगी की शुरुआत 350 रुपए से हुई। कैन यू बिलीव इट? 350 रुपए से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की मेरे दोस्त। 350 रुपए जिंदगी की शुरुआत की। पेपर बांटे मैंने सुबह, शाम को गया तो टिफिन बांटने का काम किया। सुबह पेपर बांटे, शाम को टिफिन बांटे।
फिर रिलायंस कम्युनिकेशन में मैंने जॉब किया, जहां पर 4,000-4,500 रुपए मेरे को सैलरी मिला करती थी। उसके बाद गॉड हैज अ प्लान, बोलने बताने में बहुत अच्छा था, और एक दोस्त ने मेरे को बोला कि मेरे ऑफिस के बगल में एक ऑफिस है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, SHCIL, आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा कि बहुत बड़ी गवर्नमेंट की फर्म है जो आप लोग का बहुत सारा फंड मैनेज करती है, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है, और गवर्नमेंट फर्म है ये। इंटरव्यू दिया, सामने जो मेरा बॉस बैठे हुए थे वो बॉस बड़े इंप्रेसिव हो गए और बोलते कि चलो ठीक है करते हैं, और उन्होंने मेरे को जॉब में रख लिया। 6,200 रुपए मेरी सैलरी थी इन 2013। 2013 में मैंने गवर्नमेंट जॉब को पकड़ा, बहुत अच्छा बोलने में था, बहुत अच्छा बताने में था, तो अल्टीमेटली मार्केट में निकला, और मार्केट में निकल के काम किया। 6 महीने में प्रमोशन। यस, आप स्किल के दम पे बहुत कुछ कर सकते हो। स्किल ऊपर वाले ने देकर भेजा था, और बोला जाता है कि जब ऊपर वाला एक चीज छीन लेता है तो दूसरी चीज दे देता है। गरीबी दी थी, लेकिन दिमाग और बुद्धि बहुत तेज दी थी हमारी। दिमाग बहुत अच्छा था, समझदार थे, चीजों को लेकर समझ के चला करते थे। मार्केट में ये चीजें होना चालू हुई मेरे दोस्त। अब नौकरी लग गई, सारी चीजें सेट। हमको ऐसा लगता है कि हमारी नौकरी लग गई मतलब हमने बहुत बड़ा काम कर लिया या हमारी जिंदगी सेट हो गई। मेरे दोस्त, इमेजिनेशन में ले जाना चाहूंगा आपको। आप फील करना, जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर आप अपने आप को फील करना। सुबह 9 बजे निकला करता था, शाम को 7 बजे आया करता था। सुबह 9 बजे निकला करता था मेरे दोस्त, शाम को 7 बजे आया करता था। जब मार्केट में निकला करता था, ना खाने का टाइम, ना नहाने का टाइम, ना ओढ़ने का टाइम, ना पहनने का टाइम, कोई टाइम नहीं। सुबह 9 बजे बस अपन पहुंच गए। यस सर, बताइए, गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या काम है। बैंक चले जाओ, जी सर। ट्रेडिंग संभाल लो, जी सर। स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, जी सर। म्यूचुअल फंड करवा लो, जी सर। SIP चालू करवा दो, ओके सर। कुछ ऐसी जिंदगी चल रही थी। दोस्त जब मेरे से बोला करते थे कि चलो घूमने चलते हैं, मैं बोलता हूँ काम कौन करेगा, क्योंकि जिम्मेदार कंधा था ना। जैसे आपके ऊपर आपके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं, मेरे कंधे पर भी बहुत जिम्मेदारियां थी, और मैं बखूबी उन जिम्मेदारियों को निभाना जानता था मेरे दोस्त, और उन जिम्मेदारियों को मैंने निभाया। 11 महीने मैंने गवर्नमेंट जॉब की। 11 महीने मैंने गवर्नमेंट जॉब की। मेरा मानना है एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जिंदगी कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। आज ये जो सेशन है, मैं हर बात को पिछली बात से कनेक्ट करूंगा मेरे दोस्त। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन का नाम है बाउंस बैक। जिंदगी कहीं से भी चालू हो सकती है, कहीं से भी। आजकल बहुत सारे इंस्टा में वीडियो चल रहे हैं, आजकल बहुत सारी इमारतें बन रही हैं, जिंदगी कहीं से भी चालू हो सकती है मेरे दोस्त। आज का ये जो सेशन है, ये बाउंस बैक सीजन है। आज आप और हम और पूरा ड्यू सॉफ्ट और वो ड्यू सॉफ्टियन जो अभी भी कंफ्यूज है कि क्या करे और ना क्या करे, आज का दिन बाउंस बैक का है। मेरी जिंदगी में नवंबर, यस, मुझे बताते हुए प्राउड हो रहा है कि डेटें आगे पीछे चल रही हैं। कल मेरा बर्थडे है। आज 15 नवंबर 2014 को मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया। हुआ क्या था, एक छोटा सा वाक्य था। मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि अमित सर, मेरी पासबुक प्रिंट करा के ले आओ। अमित सर नहीं बोला था, अमित ही बोला था, क्योंकि नौकरी में इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने बोला अमित मेरी पासबुक प्रिंट करा के लिया। मैंने बोला ओके सर, जैसा आप बोले। मार्केट में निकला पासबुक प्रिंट कराने, तो मैंने वहां पर देखा 1.5 लाख रुपए सैलरी क्रेडिट इन माय बॉस अकाउंट। मैं नाम नहीं लूंगा, अगर कभी वो इस वीडियो को देखे तो मैं बहुत आभारी हूं आपका। अगर उस दिन आपने वो बात नहीं बोली होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। 1.5 लाख रुपए। मैं उनके कैबिन पे गया, मैंने बोला गुरुजी एक सवाल है सर, एक सवाल है। बोलते बताइए। मैंने बोला सर ये 1.5 लाख रुपए आप कमाते हो सर, कैसे? मुझे भी कमाना है सर। काम तो आप भी उतना ही कर रहे हैं, काम मैं भी उतना कर रहा सर, लेकिन आप 1.5 लाख रुपए पर हैं और मैं 12-15 हजार 17 हजार पर। सर हाउ इट इज पॉसिबल? कुछ ऐसी स्माइल थी मेरे दोस्त, जहां पर ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा सवाल कर लिया या बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने उनसे पूछ के। बोलते तू तो क्या, इस ऑफिस में कोई भी 1.5 लाख रुपए महीने का नहीं कमा सकता। कैन यू बिलीव इट? जो बंदा सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 7 बजे आता था, घर का खर्चा उससे चलता था, करिश्मा आर चलाता था। मैं 1,25,000 की मेरे पास उस समय बाइक थी। मैंने बोला सर पेन मिलेगा? बोलते जी। मैंने बोला सर ब्लैंक पेपर मिलेगा? बोलते यस। मैंने ब्लैंक पेपर लिया, पेन लिया, ऑन द स्पॉट अपना रिजाइन साइन किया वहां पर। मैंने बोला सर ये। तो बोलते पागल हो गया है, तेरा गोटा खिसक गया है। मैंने बोला सर आपने बोला है कि 1.5 लाख रुपए तू तो किस ऑफिस में कोई नहीं कमा सकता। और मेरा मानना है मेरे दोस्त,
मर्द वो नहीं होता साला जिसकी मूंछ होती है। मर्द वो कभी नहीं होता मेरे दोस्त जिसकी मूंछ होती है। मर्द वो होता है जिसकी जबान एक होती है। एक बार अगर मैंने ठान लिया कि मैं 1.5 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा तो मैं कमाऊंगा, अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा, ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा, कामयाबी के लिए ना सनक जरूरी है। सनक कामयाबी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, डजंट मैटर आप कैसे दिखते हो, आपका कलर कौन सा है, आप बातें कैसी करते हो, लोग आपसे कैसे मिलते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपका सरनेम क्या है, आपकी बातें क्या है, आप मेल हो आप फीमेल हो, डजंट मैटर। मुद्दा सिर्फ एक चीज करता है कि कामयाबी के लिए क्या आपके माथे में सनक है। अगर सनक है तो किसी का बाप नहीं रोक सकता साला कामयाब होने से, और अगर सनक नहीं है तो आता जाता बंदा भी बोलेगा तेरे से ना हो पाएगा। और अपने अंदर अपने घर वालों ने सनक कूट कूट के भरी थी, जो करूंगा साला छाती ठोक के करूंगा, सनक के साथ करूंगा। रिजाइन किया और मार्केट में निकल गया। घर वालों ने बोला पागल हो गया है, बेवकूफ है, इसको पक्का किसी ने मोहनी खिलाई है। मोहनी, हमारे यहाँ मोहनी बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। पक्का इसको किसी ने मोहनी खिलाई है, पक्का इसके ऊपर ना शनि का साया और मंगल की माया है, पक्का इसके ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है। मैंने बोला मम्मी मुझे नहीं पता मैंने क्या खाया, बस कुछ ऐसा खाया है जिसका नशा जिंदगी भर नहीं उतरेगा, क्योंकि 1.5 लाख वाला खाया था ना कि कमाऊंगा तो बड़ा कमाऊंगा। और मार्केट में निकल गया मेरे दोस्त। 15 नवंबर 2014 को मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया। 15 नवंबर 2014 को अपनी मैंने जॉब को रिजाइन किया, और मेरा जो ड्यू सॉफ्ट का प्लान हुआ वो एक चाय के टपरे पर हुआ। यस, आपको ऐसा लगता होगा कि सर अब बड़े बड़े ऑफिसों में जिंदगी बदलती है, बड़ी बड़ी सिटियों में जिंदगी बदलती है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, कोई कपड़े की दुकान में बैठा है, कोई अपने घर से ऑपरेट कर रहा है, कोई छत पर खड़ा हुआ है, मैं सारे लोगों को यहाँ से देख पा रहा हूँ। जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। मेरी जिंदगी कपड़े की एक चाय की दुकान से चालू हुई। जबलपुरिया हूँ, आपने स्टेटस में देखा होगा, आई एम बिलोंगिंग फॉर जबलपुर। जबलपुर वाले थोड़े से अलग भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे यहाँ बोर्डों में लिखा जाता है कृपया करके अपनी अकड़ जेब में रखे क्योंकि हम जबलपुर वाले हैं। कुछ ऐसा मामला था। चाय का कप था, उनने अपना चाय का कप उठाया, मैंने अपना चाय का कप उठाया, उनने अपना चाय का कप मेरे ऊपर गिरा दिया। मेरे जो सीनियर थे एक्स, आज वो नहीं है ड्यू सॉफ्ट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट पॉइंट जोड़कर रखूंगा, मैं हर बात को क्लियर करके जाऊंगा। उनने मेरे ऊपर चाय गिरा दिया, उनने मेरे को बोला सॉरी सर। बड़ी कंफ्यूजन में, लो सॉरी तो आप मेरे को बोले लेकिन आपने सर किसको बोला, ये बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि गेटअप नहीं होता है ना हमारा सर वाला। हमारा सर वाला बिल्कुल भी गेटअप नहीं था। अब मार्केट में निकले, उनने मेरे से बोला कि सर 2 से 3 घंटे लगाकर महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का एक बेहतरीन मौका, अगर ऐसा मौका आपको दिया जाए आपके लिए कैसा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अब हमने ऊपर से नीचे तक देखा, जो भी यहाँ पर नए बंदे आए हुए हैं उस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि या तो तू है या तो मेरे को समझ रहा है। ऐसी लगता है ना भाई, इस महंगाई के जमाने में जहां लोगों के पास 10, 20, 25, 50 हजार रुपए नहीं है, वहां पर अगर कोई बंदा आपसे ये जाकर बोले कि 2 से 3 घंटे लगा के 10 से 15 हजार रुपए कमाने का बेहतरीन मौका, तो हमें बिलीव नहीं होता है, बिल्कुल विश्वास नहीं होता। मैंने बोला या तो तू है या तो मेरे को समझ रहा है। 2-3 बार बंदे ने कॉल किया, पहुंचा उसके ऑफिस में, बंदे ने मेरे को बताया। मैं आपको बता सकता हूं डियर, बहुत ही छोटा ऑफिस, बहुत छोटा ऑफिस, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ऑफिस, एकदम छोटा सा ऑफिस। और छोटे से ऑफिस में उसने अपने रूम की चाबी निकाली और मेरे को बताता है कि ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा हो जाएगा। मैंने बोला चलो ये भी करके देख लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। स्टार्टअप किया। मेरे को सिर्फ एक चीज समझ में आई वहां पर, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सिर्फ एक चीज समझ में आई मेरे को वहां पर, एजुकेशन वाला काम है। दुनिया की 3 ऐसी चीजें जो कभी खत्म नहीं होंगी। मेरा मानना, दुनिया में 3 बिजनेस जरूर करना, फूड, खाना, हॉस्पिटल और एजुकेशन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या मैं सही हूं? फूड, हॉस्पिटल और स्कूल, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकती मेरे दोस्तों। ये तीनों चीजें मैंने यहां पर पकड़ी। खाने को पैसा मिलेगा ड्यू सॉफ्ट में, एजुकेशन मिलेगा ड्यू सॉफ्ट में, और खाने को ड्यूटा भी ड्यू सॉफ्ट वाले ही देते हैं। 3 ही चीजें यहां पर मेरे को समझ में आई कि 3 ही चीजें यहां पर मिलेंगी। और एक चीज मैं समझ चुका था मेरे दोस्त, एक जमाना हुआ करता था जब बरगद के नीचे बैठ के पढ़ाई होती थी। सही बात है, एक जमाना था जब बरगद के नीचे बैठ के पढ़ाई होती थी, फिर आश्रम आए, गुरुकुल आए, स्कूल आए, कॉलेजेस आए। आज जमाना मेरे दोस्त ऑनलाइन का है।
एक बात मेरे दिमाग में क्लिक करी, कॉपी किताब वाला जमाना जा चुका है और डिजिटल इंडिया आ चुका है मेरे दोस्त, डिजिटल इंडिया आ चुका है। और डिजिटल इंडिया में हमने मुंडी में हाँ बोल के शुरुआत करी कि मैं करेगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ। बहुत सारे लोगों के ऊपर ये कृपा नहीं होती है। जब उनसे पूछा जाता है कि ड्यूसॉफ्ट करेगा, बंदा बोलता मैं मम्मी से पूछूंगा, मैं पापा से पूछूंगा। लेकिन आई एम अ सेल्फ डिसीजनर। मैंने बोला यस, मैं ड्यूसॉफ्ट करेगा। काम चालू किया, 500 रुपए अकाउंट में थे, हमने तुरंत उनको दिया कि चलो ये 500 रुपए पकड़ो। लेकिन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा विटामिन एम, सबसे बड़ी चीज। अब मार्केट में हमें पता था कि पैसे का जुगाड़ लगेगा, पैसा का जुगाड़ पानी कैसे जमाए। लेकिन मैं घर वालों के लिए थोड़ा सा अजीब टाइप का आदमी था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़कर बैठा था, एजुकेशन ड्रॉप आउट कर चुका था। घर पहुंचा, मैं बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग वाक्य है, मैं इसको 1 मिनट में बताऊंगा आपको। मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही थी। आपको ऐसा लगता है ना कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, मेरे साथ रोज होता था। अब तो चीजें बदल गई हैं ड्यूसॉफ्ट के आशीर्वाद से। मैं घर पहुंचा, मेरी मम्मी ना झाड़ू लगा रही थी। मेरी मम्मी बड़े प्यारे तरीके से मेरे से बोलती कहाँ गया था? मैंने बोला घूमने गया था। मैं जाकर सोफे में बैठा, मैंने बोला मम्मी ये सोफा वोफा बदलो, बहुत गड़ता है। मैंने बोला पंखा चालू करो, तो पंखा चलने लगा, तो पंखा चलते चलते बड़ा हवा। मैंने बोला अरे ये पंखा का बदलो, इसको कल से एसी वेसी लगवाओ, सब बदलो। मैंने बोला मम्मी झाड़ू वाड़ू तुम नहीं लगाना, कल से काम वाली भाई रखो ना। मेरी मम्मी बोलती इधर कुछ पी के आया है, कुछ खा के आया है? मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं। तो बोलते क्या है? मैंने बोला एक जबरदस्त कंपनी देखी है, 2 लोगों को जोड़ना है, 10,000 11,000 रुपए लगाना है, और पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा और पैसा ही पैसा। कुछ ऐसा मैंने अपने घर वालों से बोला। मेरी मम्मी लगा रही थी झाड़ू, और मेरा ये मानना है उसके बाद आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस झाड़ू का इस्तेमाल कहाँ हुआ होगा और मैं कैसा भागा हूंगा। तो जिंदगी में ऐसा होता है। एक्चुअली मैं इस बात को क्यों कनेक्ट कर रहा हूं कि हम अपने घर वालों को गलत जानकारी देते हैं कि ड्यूसॉफ्ट जोड़ना घटाना है, वॉटेवर अलग अलग तरीके से हम इनको बताते हैं। आप क्लियर करो घर वालों को, एजुकेशन वाला काम है, एजुकेशन वाला काम है, प्रमोशन वाला काम है, लोगों को लेकर चलने वाला काम है, क्रिएशन करने वाला काम है, मोटिवेशन वाला काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाने वाला काम है। और मेरा मानना है बाहरी ड्यूसॉफ्ट तू कितनी महान लगती है, लोगों को होगा तू कंपनी, जो भी आपके दिमाग में चलता है, जो भी लोगों के दिमाग में चलता है, वहां ड्यूसॉफ्ट तू कितनी महान लगती है। लोगों को तो जो भी लगता है, लेकिन मुझे तो मेरी जान लगती है, वहां ड्यूसॉफ्ट तू कितनी महान लगती है। मार्केट में निकले, जुगाड़ किया पैसे का। अगर मैं जुगाड़ करने का बताऊं पैसे, तो उसमें टाइम और लगेगा। बस मैं इतना बोलूंगा कि बहुत जुगाड़ किया। घर की साइकिल बेची, लाल परी होती है सबके घर में, जब हम छोटे रहते हैं तो हर बंदा एक साइकिल चलाता है। साइकिल को बेचा, कुछ और अकाउंट चालू किया, कुछ दोस्तों को टोपी पहनाई, और वो टोपी पहना के ड्यूसॉफ्ट में हमने काम चालू कर दिया। अब डेटे आप याद रखना, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ डेटों की। 2 दिसंबर 2014 को मैंने ड्यूसॉफ्ट में एडमिशन लिया। 10 जुलाई 2015 को मैंने अपना शहर छोड़ दिया। यस, ऐसे नहीं मिलती कामयाबी, ऐसे नहीं मिलती कामयाबी। 2 दिसंबर 2014 को काम चालू किया। आई एम अ सिंगल हैंडेड पर्सन जिसने अपने एरिया में 400 प्लान करे हैं, 400 प्लान करे हैं। एक बड़ी प्यारी बात मैंने यहां पर लिखा, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते हैं। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? जब इतना डरते हैं तो मेरा मानना है घर से निकलते क्यों हैं? जब आप मार्केट में निकले हो, प्लान करने निकले, 400 प्लान किए मार्केट में, 0 रिस्पॉन्स, उसके बाद भी छाती ठोक कर किया कि मैं करेगा। मेरा मानना है मेरे दोस्त, या तो मैं बोलूंगा और बोलूंगा तो मैं उस बात को कंप्लीट करूंगा, या तो मैं बोलूंगा नहीं, या तो अगर मैंने बोला है तो मैं उस बात को कंप्लीट करूंगा, और मैंने उस बात को कंप्लीट किया। अल्टीमेटली मार्केट में निकला, 400 प्लान ठोके। एक चेक बना था, एक चेक बना था, 1900 रुपए मेरे अकाउंट में आया। उस टाइम 1900 रुपए अकाउंट में आता था। 2000 का चेक था, 100 रुपए टैक्स काटते थे और 1900 रुपए मुझे दिया करते थे। 2000 रुपए का चेक जेब में डाल के अपन अपने शहर से 130 किलोमीटर सिवनी चले गए। 130 किलोमीटर सिवनी गए, प्लान फॉलोअप किया, टीम बनाना चालू करी, पूरा का पूरा नेटवर्क स्ट्रेंजर में बना के काम को खड़ा किया। यस, अगर आप सोचते हो कि सर कैसे होगा, तो मार्केट में निकल के उस सब्जी वाले को देख लो, मार्केट में निकल के उस सब्जी वाले को देख लो, जो सब्जी वाला फेरी लगाता है, आलू ले लो, गोभी ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो। मार्केट में उस चीज को लेकर देख लो।
जो बंदा ये बात बोलता है कि ये चीज करके देख लो, ये चीज कर, वो बंदे के पास भी कोई लिस्ट नहीं होती, वो बंदा करता। और मैंने भी यही चीज करी डियर। मार्केट में निकले, टाइम बनाना, काम करना चालू किया, काम करना चालू किया, काम करते 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 एक वक्त ऐसा आया जब दोस्त जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। 3 बार कैपे लगाएंगे, एक बार नहीं। स्ट्रेंजर बंदा हूं, पूरे नेटवर्क में नीचे एक भी सिंगल हैंडेड पर्सन नहीं है जो बंदा ये बोलते कि अमित श्रीवास्तव मेरे चाचा का बेटा है, अमित श्रीवास्तव मेरे ताया का बेटा है, अमित श्रीवास्तव तो मेरे अंकल है। अंकल तो वैसे मैं हूं नहीं, आई एम नॉन मैरिड, लेकिन ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा स्ट्रेंजर मार्केट में काम खड़ा किया। मेरा मानना है अगर आप करना चाहो ना तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है करना चाहो तो। लोग हार जाते हैं, लोग थक जाते हैं। मेरा मानना करना चाहो तो सब कुछ होता है। और मार्केट में काम करना चालू किया। एक इंसिडेंस बताना चाहूंगा अपने काम करने का। सवाल जवाब क्लियर नहीं करूंगा, आपको सब पता है। मार्केट में जो सवाल आते हैं कंपनी को लेकर, काम को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फैक्ट को लेकर, वो चीज एकदम अलग है। लेकिन आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो मार्केट में जरूरी चीजें होती है। व्हाट इज अ स्ट्रगल, क्या है स्ट्रगल, एंड क्या है भविष्य। बहुत गहन सवाल है ये, आजकल के यूथ के दिमाग में बहुत चलता है, सर भविष्य क्या है, क्या है स्ट्रगल, क्या है भविष्य। पहले पैदा होना, घर वालों से पैसा लेना, घर वालों को बेवकूफ बनाना कि मम्मी बस 500 दे दो, मम्मी बस 200 दे दो, मम्मी 1000 रुपए दे दो, मम्मी इस बार ना फेयरवेल है मेरे ऑफिस में, मम्मी इस बार ना कॉलेज में, मम्मी मेरे को ना कैंपस में जाना है, मम्मी 2000 रुपए दो ना, मेरे को इंदौर जाना है थोड़ा एजुकेशन के लिए, वो थोड़ा पेपर का डाला था तो उसके लिए। क्या ये है भविष्य? जब आप, मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, जब एक बच्चा पैदा होता है ना मेरे दोस्त, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को बोलता हूँ, जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो घर वालों की उम्मीदें लगती है कि हमारी गरीबी दूर करेगा, या ये जिंदगी में कुछ ऐसा करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, कुछ बेहतर करेगा, लाइफ में कुछ अचीव करेगा। लेकिन जब आप पैदा होते हो, आपके घर वालों के पास 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 की संपत्ति होती है, लेकिन आपके बड़े होते 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 वो संपत्ति माइनस में चली जाती है, आपको बड़े करते करते। जब आप पैदा होते हो तो आपके घर वालों के पास 2, 4, 5 एकड़ जमीन होती है, और जब आप बड़े होते हो तो वो जमीन बिक जाती है, घर वाले किसी और के घर में जाकर मजदूरी करते हैं। मेरा ये मानना है कि आपके हिसाब से ये है भविष्य, लेकिन मेरे हिसाब से ये भविष्य नहीं है, नहीं है ये भविष्य। भविष्य क्या है? भविष्य है जिस दिन अपने पैरों में खड़े हो जाना, अपने माँ बाप को बोलेना टेंशन ना लो मैं हूं, ये होता है भविष्य। मेरा मानना है ना मुझे ऊपर जाना है, ना मुझे नीचे जाना है, ना मुझे किसी के ऊपर जाना है, और ना मुझे किसी के नीचे जाना है। मुझे तो इस दुनिया में आकर मेरे दोस्त सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि लोग होठों की भाषा नहीं समझते हैं। आज के जो लोग हैं, लोग होठों की भाषा नहीं समझते हैं, लोग नोटों की भाषा समझते हैं मेरे दोस्त, लोग नोटों की भाषा समझते हैं। ये बात अंडरस्टैंड करिए आप। और हमने ये बात फील करी, हमने ये बात फील करी, इसलिए 350 रुपए से जिंदगी में शुरुआत करी, और आज 3,500, 4,000, 5,000 रुपए दिन की सैलरी तक पहुंचे, द ग्रेस ऑफ ड्यूस ऑफ। और ऐसी बहुत सारी, एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूं मैं अपने स्ट्रगल का। जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं, आपकी जिंदगी में भी आएंगे, मैं ये बात जरूर बोलूंगा। जिंदगी में देखो, जो भी बंदा कामयाबी पर है ना, वो बंदा आसानी से नहीं पहुंचा, उसने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल किया है। गॉड गिफ्टेड इंसान को कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ इंसान को बनाना पड़ता है। वो किसी किसी की किस्मत होती है, अंबानी, शाहरुख खान के बेटे, सलमान खान जी ने तो शादी नहीं करी, उनका तो बोल ही नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिंदगी में लोग हैं जो गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन हम गॉड गिफ्टेड नहीं है। वी आर अ सेल्फ मेड पर्सन। और सेल्फ मेड का जो मजा है ना, वो आप बात अलग है। जिंदगी में एक दौर ऐसा आया जब त्योहार में मेरी मम्मी का फोन आया, बेटा घर कब आएगा। मैंने बोला मम्मी बार बार फोन मत लगाया करो, बड़ा लगता है ना, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं आता है, और घर वाले बोलते बेटा घर कब आएगा, बेटा होली चली गई तू घर नहीं आया, बेटा दीपावली चली गई घर नहीं आया, बेटा अष्टमी की पूजा है तू घर नहीं आया, बेटा ऐसा है तू घर नहीं आया। और मार्केट में इरिटेट हो चुका था, काम नहीं चल रहा था। आपके अंदर भी आता होगा, काम नहीं चल रहा था। मेरी मम्मी का अचानक से शाम को फोन आया, बेटा ऐसा ऐसा है तू घर कब आएगा। मैंने मम्मी मैं घर नहीं आऊंगा। मम्मी बोलती क्यों। मैंने बोला मम्मी
आपके 2 बेटे हैं ना? मम्मी ने बोला हाँ। मैंने मम्मी ऐसा नहीं सोच सकते कि आपका एक बेटा मर गया? जितनी गंदी फीलिंग अभी आपको आई है ना, उतनी गंदी फीलिंग मेरी मम्मी को आई थी। मेरी मम्मी रोने लगी कि बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने बोला मम्मी मैं जो काम कर रहा हूँ वो आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन मुझे करना है और मैंने ये प्रण लिया है कि मैं करके रहूंगा, क्योंकि मैं आपकी औलाद हूं। आसान भी नहीं है कोई काम और कोई काम मुश्किल भी नहीं है। अब लोग बोले चाय बनाना आसान है, चाय बनाना भी आसान नहीं है। गैस जलाना पड़ता है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, दूध उबालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, छनाना पड़ता है, छन्नी लगानी पड़ती है, वो भी आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए जब समोसा खा के काटा, समोसा खा के दिन दिन काटा, और समोसा एक लिया, चटनी 4 बार ली। चटनी फ्री की होती है ना, समोसा लेंगे तो पैसा लगता है। समोसा एक बार लिया, चटनी 4 बार ली। भैया चटनी डालो, वो बंदा ऐसे देखता जैसे मैंने उसकी किडनी मांग ली। कुछ ऐसे भी जिंदगी में मैटर आए मेरे दोस्त, लेकिन लगे रहे और किया काम। काम करते 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 शिवनी, छपारा, लखनदौन, जबलपुर, सतना, शहडोल, नैनपुर और ना जाने कहां कहां मैंने काम किया। मेरे को खुद भी नहीं पता मैंने कहां कहां काम किया। जहां पर मेरे को मार्केट मिलता जा रहा था वहां वहां मैं काम करता जा रहा था। काम करते 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 काम करने वाली बात आई और काम करके दिखाया। आई एम अ सिंगल हैंडेड पर्सन इन अवर ग्रुप। मेरे से दिग्गज लोग हैं यहाँ पर। मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पर आए, आप में से अगर कोई मेरे को सुन रहा है तो मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आप मेरे को सुन पा रहे हो। बहुत सारे, आई एम अ सिंगल हैंडेड पर्सन इन अनबीटेबल ग्रुप। मैं अपने ग्रुप का ऐसा सिंगल हैंडेड पर्सन हूँ जिसने 2014 में एक शुरुआत की थी और आज बहुत सारे लोगों का काफिला मेरे साथ है, और आज बहुत सारे लोगों का मोमेंटम मेरे साथ है, और आज बहुत सारे लोगों की चीजें मेरे साथ है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ये बात आप समझने की कोशिश करो। विल इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज विल। काम करने के लिए स्किल्स का होना जरूरी नहीं है। अब आप बोलोगे सर आप तो सॉफ्ट स्किल्स देते हो, सर आप तो बताते हो हम स्किल्स देते हैं। मैं हर चीज क्लियर करूंगा आपको। 10 मिनट ज्यादा ले सकता हूं मैं, हो सकता है कि 5 बजे खत्म होने वाली 5:20 खींचूं, लेकिन मैं आज आपको सब क्लियर करना चाहूंगा कि स्किल्स क्या होती है और विल क्या होती है। आपसे प्लान नहीं बनता, मुझसे भी नहीं बनता था। आपसे मीटिंग लगाते नहीं बनती, मुझसे भी नहीं बनती थी। आपको स्टेज पे बोलते नहीं बनता, मेरे से नहीं बनता था। आपको बाइक चलाते नहीं आती, मेरे से भी नहीं आती थी। आपको कार चलाते नहीं आती, मेरे से भी नहीं आती थी। एक बहुत फेमस बॉक्सर है जिसका नाम है मोहम्मद अली। मैं बहुत बेहतर तरीके से इसको क्लियर करना चाहूंगा। एक बहुत फेमस बॉक्सर है जिसका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली नाम का एक बंदा है। उस बंदे से पूछा गया कि आपकी जिंदगी में स्किल इंपॉर्टेंट करती है कि विल इंपॉर्टेंट करती है। उस बंदे से पूछा गया स्किल या विल। बंदा बोलता है विल। बोलता लेकिन आप तो यहां तक पहुंचे हो तो स्किल के दम पर पहुंचे हो, आपको पता है मुक्का कैसे चलाना है, कहाँ मारना है, कैसे उठाना है, कैसे पटकना है, ये तो आप स्किल से कर पा रहे हो ना, ये तो स्किल से कर पा रहे हो ना। उस बंदे ने बड़ी प्यारी स्माइल करके बड़ा प्यारी बात बोली जो दिल को छू गई। बड़ी प्यारी बात बोली उस बंदे ने। जब मेरे से कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदा सामने आता है तो कभी कभी मैं भी हारता हूं, कभी कभी मैं भी हारता हूं, और वो बंदा मुझे गिरा देता है। लेकिन गिराने के बाद जब वो मेरे ऊपर आ जाता है तो वहां पर मेरी स्किल्स काम नहीं करती है, वहां पर मेरी विल पावर काम करती है कि तू कर सकता है, तेरे से होगा, तू जरूर करेगा, तू कर सकता है। वहां पर विल काम आती है। स्किल्स डजंट मैटर। अगर आपके अंदर विल पावर है कि आप कामयाब हो सकते हो तो आप कामयाब हो सकते हो। अगर आपके अंदर विल पावर है कि आप कामयाब हो सकते हो तो आप बिल्कुल कामयाब हो सकते हो। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं तो आप कामयाब बिल्कुल नहीं हो सकते हो। दूसरा, व्हाई आई एम हियर, मैं यहां पर क्यों हूं। मैं यहां पर सिर्फ एक चीज के कारण हूं डियर, मेरे ड्रीम, मेरे सपने, मेरी भूख, जो चीज मुझे यहां तक लेकर आई। कोई किस्मत का खेल नहीं है, कोई नंबर्स का खेल नहीं है, कोई कलर का खेल नहीं है, कोई हाइट का खेल नहीं है, कोई वेट का खेल नहीं है। खेल सिर्फ एक है, वो है आपके ड्रीम, कि आपके अंदर भूख कितनी है। कितनी भूख है आपके अंदर काम करने की, कितनी भूख है आपके अंदर लोगों को लेकर चलने की, कितनी भूख है अपने आप को नंबर 1 की पोजीशन पर लाने की। वो भूख मुझे यहां पर लेकर आई। मैंने देखा है मेरे पापा से हाथ मिलाकर जहां मेरे पापा के हाथों में भटक पड़ी हुई है, मैंने देखा है।
मैंने देखा है मेरी मम्मी को, जहां पर 6-6 महीने साड़ियां नहीं बदली थी, मैंने देखा है उनको। मैंने देखे हैं उस हालातों को जहां पर लोगों ने सलाह तो बहुत दी लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया। देखा है मैंने ऐसे लोगों को, बहुत सलाहें दी, पागल हो गया है, कंपनी का चक्कर, मौत से टक्कर, शनि की साया, मंगल का माया, अजीब अजीब सी बातें। सलाह सबने दी, साथ किसी ने नहीं दिया। मैंने उस दौर को देखा है जब मेरी घर में कोई अनकंडीशनल कंडीशन आ गई थी और मैंने किसी से बाइक मांगा तो बाइक वाला बंदा बोलता है औकात है तेरी चलाने की। मैंने देखा है उस दौर को जब मुझे शादी और पार्टियों में जाना पड़ता था तो शादी और पार्टी में मेरे घर वाले बोलते थे तू चल मैं आता हूं आती हूं, और मेरे घर वाले रिक्शे से जाया करते थे और 10-10 रुपए के लिए वो रिक्शे वाले से बात किया करते थे कि नहीं भैया 50 हुआ, नहीं भैया 40 ले लो, नहीं भैया 50 हुआ। वो जिंदगी भी मैंने देखी है, वो जिंदगी भी मैंने देखी है। सपनों में जान होनी चाहिए मेरे दोस्तों, सपनों में जान। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। क्या है अमिताभ बच्चन के पास? 2 मुंडी, 4 कान, 5 आंख, सब वही है जो आपके पास है। लेकिन उस बंदे का एक चीज है, वो है ड्रीम। पूरे इंडिया का सबसे महंगा बुड्ढा है मेरा मानना है, ही इज माई आइडियल पर्सन। पूरे इंडिया का सबसे महंगा बुड्ढा ही इज अमिताभ बच्चन। आज भी काम करता है, आज भी काम करता है क्योंकि उसके अंदर जान, उसका आपके अंदर ड्रीम कितना है डियर, वो चीज आपको ऊपर लेकर जाता है। ड्रीम इग्नाइट करो, ड्रीम क्रिएशन करो, ड्रीम के ऊपर काम करो, लोगों से ड्रीम के ऊपर बात करो, अपने ड्रीमों को जिंदा रखो। उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या बोलता है, सामने वाला क्या नहीं बोलता है। मेरी अपलाइन मेरा साथ दे रही, मेरी अपलाइन साथ मेरा नहीं दे रही, मेरी डाउनलाइन मेरा साथ दे रही या मेरी डाउनलाइन मेरा साथ नहीं दे रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि मेरे अंदर कामयाबी की कितनी भूख है, वो मैटर करता है। कोई मतलब नहीं मुझे कौन साथ दे रहा कौन साथ नहीं दे रहा। रिकॉर्ड है मेरा एक दिन में 5 मीटिंग लगाने का, 4-5 मीटिंग लगाने का, किसी ने नहीं लगाई, गला बैठ जाता लोगों को, मैंने लगाई है और वो भी 75 किलोमीटर के डिस्टेंस में, क्योंकि मुझे पता था मैं अपने हालातों के लिए। आज परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो हर चीज है, बाइक, कार, घर, सोना चांदी, मतलब आप जो सोच सकते हो ना कामयाब व्यक्ति की जिंदगी, वो सब कुछ है अपने पास, क्योंकि काम किया, क्योंकि विल पावर की। आज मैं आपके एक ऐसा इंसिडेंस बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, जो मेरी जिंदगी में बड़ा मुश्किल से हुआ और भौकाल आया। शायद बहुत सारे लोग इस बात को सुनना चाहेंगे और बहुत सारे लोग इस बात से पॉइंट आउट करेंगे। जब मेरे सीनियर्स मेरे को छोड़कर गए, जब मेरे सीनियर्स मेरे को किसी और ऑर्गेनाइजेशन में छोड़कर गए, शुरू में हमें भी लगा कि चलो ठीक है देख लेते हैं, लेकिन वो बोला जाता ना किताब के लिए वो हमें भी लेकर गए, कुछ समय तक हम भी गए, लेकिन जो कमिटमेंट्स या जो बातें हुई वो सब कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हुए जो मुझे लगा कि ये रॉन्ग जा रहा है, हम रॉन्ग। देखो एक वक्त के बाद ना जिंदगी में यू आर अ क्रिएशन ऑफ ओन डेस्टिनी। आप अपनी जिंदगी के खुद निर्माता हो, आप किसी से सलाह मत लो, किसी से सलाह मत लो। मेरा ये मानना है अगर आप उसको रोटी देते हो तो वो वहीं पर बैठ करता है, क्योंकि वो आपका पालतू कुत्ता है। लेकिन अगर आपका मार्केट का कोई अलग ऐसा डॉग होता है या मार्केट का कोई अलग ऐसा कुत्ता होता है, जब आप उसको रोटी पकड़ाते हो ना तो वो बंदा मार्केट में जाता है, दूर जाकर खाता है, दूर जाकर खाता है। क्यों? क्योंकि ये बात उसको भी पता है जब मैं रोटी खाऊंगा तो उसकी जूठन गिरेगी, तो जिसने मेरे को रोटी दी है या मैं जिसके घर में बैठकर खाऊंगा वो मेरे को देगा। ये बात आपको भी पता है। अब इस बात को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आप कनेक्ट करने की कोशिश करना। सही गलत का अंदाजा कुत्ते को पता है, हम तो फिर भी इंसान है, हम तो फिर भी इंसान है। अगर उसको पता है जो कमिटमेंट्स में ले जाया गया था कि ये कमिटमेंट्स होंगी, वो कमिटमेंट्स होंगी, व्हाटएवर जो भी कमिटमेंट्स होंगी, वो कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया गया। और जब आप ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की कोशिश करते हो या आपके सीनियर्स आपके साथ कुछ गलत करते हैं, तो मेरा तो एक मानना है डियर, एक बड़ी प्यारी बात है, समझने की कोशिश करना। बहुत लंबा सेंटेंस है लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा हुआ है। ना नर में कोई राम बचा, ना नर में कोई राम बचा, नारी में ना कोई सीता है। क्या धरा बचाने की खातिर विष कोई शंकर पीता है,
ना गौतम जी सा ज्ञान बचा, ना नानक जी सा त्याग बचा। ये किसकी धुन में रंगकर तुम खुद को फूले नहीं समाते हो, तुम कंपनियां बदलकर, तुम लोगों की जिंदगियों के साथ बदलकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हो, सर्वश्रेष्ठ बताते हो अपने आप को कि हम सही हैं। मेरा ये मानना है मेरे दोस्त, सही वो बंदा होता है जिसकी बात एक, उसकी बाप एक, उसकी कंपनी एक और उसकी अपलाइन एक, सिर्फ वही एक होता है जो बंदा जिंदगी में ग्रोथ मोड पर जाता है मेरे दोस्त। और मेरा मानना है मेरी अपलाइन सिर्फ एक है, वो है कंपनी। ऋषि सहदेव सर, अनुराग अवस्थी सर, ही इज अ लेजेंडरी पर्सनालिटी, लेजेंडरी पर्सनालिटी। आप सोचने की कोशिश करिए, मैंने एक बड़ा प्यारा पॉइंट लिखा है यहाँ पर, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन की चीजें नहीं थी, जब ऑनलाइन एजुकेशन की बातें नहीं थी, उसके बाद भी एक बंदा ऐसा आया जिसने सन 2000 में एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया जिसका नाम था DEWSOFT। बहुत सारे इसमें ऐसे बंदे होंगे जो पैदा भी नहीं हुए। उसके बाद भी हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे महामहिम ने ड्यूसॉफ्ट की लॉन्चिंग कर दी। और सैल्यूट है उस ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाले मिस्टर अनुराग अवस्थी सर का, जो सर आपने 23 साल का सफर हम जैसे लोगों के लिए पूरा किया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हम जैसे लोग कहां होते, हमें नहीं पता। सल्यूट एक ऐसे बंदे को मेरे दोस्त, सल्यूट एक ऐसे बंदे को, जहां पर सन 2000 में ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्चिंग की, 2016 में जियो आया, 2016 में हमको पता कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नाम की कोई चीज है। आज से 8 साल पहले जब मैं एजुकेशन के बारे में किसी को बताता, बंदा पेट पकड़ के हंसता था, ऐसा लगता था मैंने कोई बहुत बड़ा जोक मार दिया। ऑनलाइन एजुकेशन, बंदा हंसता था, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन आज से सन 2000 पहले एक ऐसा बंदा, एक मिस्टर ऋषि सहदेव सर, जिन्हें ऑनलाइन एजुकेशन को पोर्टल को खोल दिया। आप सोच कर देखो मेरे दोस्त, कितनी बड़ी बात है। आप सोच कर देखो मेरे दोस्त, ये कितनी बड़ी चीज है कि आज ऋषि सहदेव सर ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां तक लेकर आ गए। मेरे दोस्त, कमिटमेंट लो अपने अंदर। क्या होता है कमिटमेंट? क्या होती है कमिटमेंट की ताकत? क्या होता है कमिटमेंट? मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त। एक बंदा जिसका नाम था सचिन तेंदुलकर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। कमिटमेंट की बात कर रहा हूं मैं आज आपसे। जितने भी लोग आगे पीछे होते ना, सर कैसे करें, सर अपलाइन चली गई, सर सपोर्ट नहीं है, सर लिस्ट नहीं है, सर रूम नहीं मिल रहा, सर फलाना हो रहा, सर ठिकाना हो रहा। याद रखो, पेट में तुम्हारे दर्द है तो दवा तुमको खानी पड़ेगी, खुजली तुमको हो रही है तो खुदाना तुमको पड़ेगा, सर में तुम्हारे दर्द है बाम तुमको लगाना पड़ेगा। अगला कोई बंदा ये चीजें करने नहीं आएगा। कमिटमेंट लो अपने आप से कि मैं करेगा। एक बंदा सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच, एक बंदा जिसका नाम था ब्रेड हॉग, उस बंदे ने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। यस, मास्टर ब्लास्टर को क्लीन बोल्ड कर दिया, मास्टर ब्लास्टर को क्लीन बोल्ड कर दिया। मास्टर ब्लास्टर बोलता है साहब ऑटोग्राफ चाहिए आपका। सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल को लिया, सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पे लिख दिया, उस बॉल पे लिख दिया, ये क्षण तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। उस बंदे की बॉल पर लिख दिया, ये क्षण तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग ने लगभग 45 मैच खेले, लेकिन आज तक ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड नहीं कर पाया। ये होता है कमिटमेंट। इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी, इतना काम किया, इतना काम किया कि वो बंदा नंबर 1 की पोजीशन पर आया, जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी बंदी, जब उसने चलना चालू किया तो उसने अपने दिमाग में ड्रीम बनाया, उसने अपने दिमाग में एक सपना बनाया कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लेम करूंगी। जिंदगी का एक विजन बनाया, जिंदगी का एक टारगेट बनाया कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लेम करूंगी। और माउंट एवरेस्ट को उस बंदी ने क्लेम किया, माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया उस बंदी ने। कैसे किया? लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, कैसे किया। सिलेक्शन हुआ कि तुमको माउंट एवरेस्ट पर जाना है, तुमको ऊपर जाना है। लोगों ने बोला ठीक है, वेल ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ट्रेन में बैठी थी, जैसे ट्रेन से मार्केट में निकलने की कोशिश करी, वॉशरूम के लिए उठी होगी आई थिंक अरुणा सिन्हा मैम। बहुत इंस्पायर्ड हूं उनसे। किसी चोर उचक्कों ने उनकी चैन खींचने की कोशिश करी, चैन खींची, अरुणा सिन्हा मैम ट्रेन से बाहर। 47 ट्रेनें उनकी टांग से गुजर गई, 47 ट्रेनें, 47 ट्रेनें उनकी टांग से गुजर गई, उनके पैर के ऊपर से चली गई। उनके पैरों को चूहे कुतर रहे थे। 47 ट्रेनें पैर से गुजर जाना, रात भर तड़पते रहना, रात भर तड़पते रहना।
47 ट्रेनें पैरों से गुजर गई, रात भर वो तड़पी बंदी। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो गांव वालों ने बोला क्या हो गया ये। लखनऊ के अस्पताल में उस बंदे को एडमिट कराया गया। लोगों ने बोला बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही थी तो बॉयफ्रेंड ने इसकी चेन खींच के इसको गेट से धक्का दे दिया। किसी ने बोला अरुणा सिन्हा मैडम के पास टिकट का पैसा नहीं था तो टीटी के डर से ट्रेन से कूद गई। बंदी ने जब लखनऊ में अपना होश संभाला, लखनऊ में जब अपने आप को देखा तो सबसे पहला सवाल, मैं कहा हूं? लखनऊ। घर वाले आए, घर वालों ने बोला माउंट एवरेस्ट करने का सपना भूल जा। उसने बोला मेरे कोच को बुलाओ। तो उसने अपने मेंटोर को बुलाया। उसने अपने मेंटोर से बड़े प्यारे शब्दों में बात की, सर कुछ कारणवश मैं माउंट एवरेस्ट को अभी क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन क्या आप मेरे को बता सकते हो मैं माउंट एवरेस्ट को क्लेम अब कब कर सकती हूँ? उसका जो कोच था, उस कोच ने बोला बेटा माउंट एवरेस्ट तू क्लेम कर चुकी है, बस अब उस डेट को आना बाकी है जब तू फाइनली वहां पर जाकर इंडिया का पताका वहां लहराएगी। माउंट एवरेस्ट तू क्लेम कर चुकी है। एक बार शानदार वाली क्लैपिंग होना चाहिए अरुणा सिन्हा मैडम के लिए, मेरे दोस्त, जिन्होंने आग लगा दी, जिन्होंने बता दिया कि पैरों की जरूरत नहीं होती माउंट एवरेस्ट क्लेम करने के लिए, आप चाहो तो सब कर लो, सब कर सकता है आदमी। निकाल दिया गया उस बंदे को लात मार के और उसमें बोर्ड लिखाया गया इंडियन आर डॉग नॉट अलाउड। बाउंस बैक की बात हो रही है अभी, बाउंस बैक। जिंदगी में बैक कैसे हो सकते हो, जिंदगी में बाउंस बैक कैसे कर सकते हो, जिंदगी में आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। एक बंदा जिसको लात मार के निकाल दिया गया, इंडियन आर डॉग नॉट अलाउड, वो बंदा बोलता मेरे पास टिकट है भाई, बंदा बोलता मेरे पास टिकट है, बोलता नहीं इंडियन आर डॉग नॉट अलाउड, जरूरी नहीं है। बंदा बोलता है ठीक है कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बहुत सारे लोगों को लात मारी गई। एक बात बोलना चाहूंगा, बुरा ना लगे, आपकी भी बहुत सारी बेइज्जतियां हुई है ना, कई बार बहुत चीजों को लेकर बुरा लगा है ना। किसी ने गाड़ी नहीं दी, किसी ने घोड़ा नहीं दिया, किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी ने कपड़े नहीं दिए, किसी ने मेकअप नहीं दिया, किसी ने स्कूटी नहीं दी, किसी कोई शादी में नहीं लेकर गया, लेकिन हम उस बेइज्जती को अपनी चोली के दामन में छुपा के चले गए कि होता है, हम गरीब आदमी, हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन अल्टीमेटली जब मेरे दोस्त उस बंदे को लात मार के ट्रेन से बाहर धक्का दिया गया, 4000 लोगों को गिराया गया, 4000 लोग उठे, उन्होंने अपने आप को झटकारा और मार्केट में निकल गए। बोलते ठीक है होता है, बस से चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे। एक बंदा उठा 48 किलो का आदमी, बोलता है सालो तुमने मेरे को ट्रेन से लात मार के बाहर निकाला, नहीं कि ऐसा दिन आएगा जब मैं तुमको देश से लात मार के बाहर निकालूंगा। और ऐसा दिन आया 15 अगस्त 1947 को उस बंदे ने अंग्रेजों को लात मार के देश से बाहर निकालिया। हमारे परम पिता महात्मा गांधी जी, मेरे दोस्त महात्मा गांधी, कमिटेड था ना वो बंदा, कमिटेड था वो बंदा, कुछ करना है। आजकल के हमारे नन्हे मुन्ने बंदे बोलते हैं सर मैं तो 12th कर रहा हूं, सर मैं तो 11th कर रहा हूं, सर मेरी अपलाइन का सपोर्ट नहीं है, सर मेरी डाउनलाइन का सपोर्ट नहीं है, सर मुझे ये सपोर्ट नहीं है, सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, सर मेरे पास ना घर नहीं है, सर मेरे पास ना गाड़ी नहीं है, सर मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। आपकी सारी समस्याओं का आज पोस्टमार्टम कर सकते हैं हम, समय की पाबंदी है। नहीं तो भगवान की कसम ऊपर वाले ने इतनी प्यारी बातें दी है ना कि आपको बता सकते हैं कि ड्यू सॉफ्ट क्यों करना चाहिए। हर बात को हम आपको बता सकते हैं मेरे दोस्त, हर बात को बता सकते हैं। 18-19 साल की उम्र में आप बोलती हो सर मैं छोटा आदमी। एक बंदा घर से निकला, मार्केट में पहुंचा, उसने देखा कि मेरे देश के लिए कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। तुम आपको क्या लगता है 1947 में 100 करोड़ 45 लाख की आबादी थी? नहीं, मुश्किल से 80,000 लोग थे पूरे इंडिया में। पता है आपको 80,000 से लेकर 5 लाख तकरीबन एक आंकड़ा है, इतने ही लोग थे पूरे इंडिया में। उसमें से एक बंदा निकला जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और एक बंदा और निकला, जब हम उनका नाम सुनते हैं ना तो खून उबाल उठता है, खून उबाल उठता है। और हम भी बोलते हैं कि साला मैं भी ये करना चाहता हूं, मैं भी ये बनना चाहता हूं। उसके पापा ने बोला कि बेटा आजा शादी कर ले, बोलता पापा शादी तो हो गई,
बोलता कब कर ली? बोलता मैंने अपने देश से शादी कर ली है। बेटा आगे क्या करेगा? बोलता पापा देश के लिए जान दूंगा। 23 साल की उम्र में हमारे भगत सिंह ने फांसी पर लटक गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग फांसी पर लटक गए क्योंकि कमिटेड थे। और मरने के बाद किस्सा खत्म नहीं हुआ, मरने के बाद आग लगी। उन्हीं के कारण आज हम और आप आजाद होकर बैठे। मेरे दोस्त, कमिटमेंट की ताकत पकड़ो, कमिटमेंट की ताकत पकड़ो। डरो मत किसी से कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या होगा। बाउंड्री पे जो लोग अटके हुए हैं ना, क्या सही और क्या गलत, ड्यू सॉफ्ट सही है। आप छोटा सा आंकड़ा लगाकर देखो, प्लीज रिकॉर्ड दिस वीडियो। छोटा सा आंकड़ा लगाकर देखो। 23 साल पुरानी अकेडमी, 45 साल से ज्यादा, 45 लाख से ज्यादा लोग, ऋषि सर जैसे लोग। कंपनी के एमडी भी नहीं बदले, कंपनी के मैनेजर भी नहीं बदले, कंपनी ने अपना पोर्टल भी नहीं बदला, कंपनी ने कंपनी का नाम भी नहीं बदला, कंपनी ने अपनी साइट भी नहीं बदली। कंपनी ने बदला तो सिर्फ एक चीज बदला है, वो है आपका पेमेंट स्ट्रक्चर, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैल्यूट होना चाहिए मेरे दोस्त। मार्केट में चने आ जाने से ना बादाम के दाम घट नहीं जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखने का। आज मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो बोलती हम आपसे ज्यादा देते हैं, हम आपसे ज्यादा करते हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है मेरे दोस्त, मार्केट में मूंगफली आ जाने से बादाम के दाम घट नहीं जाते हैं। हम ब्रांड थे, हम ब्रांड हैं और हम ब्रांड रहेंगे, क्योंकि वी आर अ ड्यूसॉफ्टियन, वी आर अ ड्यूसॉफ्टियन। हम ब्रांड थे, हम ब्रांड है और हम हमेशा ब्रांड रहेंगे। मार्केट के लोग हमको बीट नहीं कर सकते मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे ऊपर अनुराग अवस्थी जैसे लोगों का हाथ है, हमारे ऊपर ऋषि सहदेव सर जैसे लोगों का हाथ है मेरे दोस्त, जो ना बदले हैं ना बदलेंगे और करके दिखाएंगे मेरे दोस्त। बस अपनी तरफ से कोशिश जारी रखो, कोशिश जारी रखो, काम करने की, प्लान करने की, फॉलोअप करने की, अपने आप को नंबर 1 की पोजीशन लेकर आने की। और अपनी बात को सिर्फ इस बातों को लेकर विराम देंगे, इस बातों को लेकर मैं खत्म करना चाहूंगा मेरे दोस्त। इस 8 साल के कैरियर में विद फैमिली लगभग 40 लाख रुपए का स्ट्रक्चर, 40 लाख रुपए का स्ट्रक्चर लेकर आपके सामने खड़े हैं। 3 बार मैंने कैपे लगाई हैं। 10-10.5 लाख रुपए की आज मेरे पास कार है। जबलपुर में मकान है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। जिस दिन पब्लिश होगा तो ग्रुप में जरूर आएगा। ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो हर चीज है जो चीज होना चाहिए। इन द एज ऑफ 28, जहां पर लोग फॉर्म भरना चालू करते हैं ना, जहां पर लोग फॉर्म भरना चालू करते हैं कि सर मैं कुछ कर लेता हूं, सर मैं जिंदगी में ग्रोथ मोड में चला जाता हूं, वहां पर उस 28 साल की उम्र में 60 साल के काम को रफा दफा करके आपके सामने खड़ा है आपका ये भाई, आपका ये भाई। क्यों? क्योंकि मुझे करना था, क्योंकि मैं उन चीजों से नहीं डरा जो चीजें आपको डराती हैं, जो चीजें आपको लगती होंगी कि सर बड़ा मुश्किल है। मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर करने का जोश जुनून जज्बा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। दशरथ मांझी को देखो, जिसने छेनी हथौड़े से लेकर पहाड़ को तोड़ डाला। और याद रखना मेरे दोस्त, मार्केट में सही और गलत की पहचान आपको होनी चाहिए। क्या सही और क्या गलत है, इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। और जिस दिन आपको सही गलत की पहचान होगी, उस दिन आप सबसे ज्यादा ग्रोथ मोड पर रहोगे। आपकी गाड़ियां आई किस पैसे से? ड्यू सॉफ्ट के पैसे से। आपका घर बना किस पैसे से? ड्यू सॉफ्ट के पैसे से। आपने शादियां करी किस पैसे से? ड्यू सॉफ्ट के पैसे से। आपके घर में कुछ बेहतर हुआ किस पैसे से? ड्यू सॉफ्ट के पैसे से। लेकिन लोग बोलते हैं कि ड्यू सॉफ्ट पैसा नहीं देती। सवाल करने वाली बात है। लोग बोलते हैं ड्यू सॉफ्ट पैसा नहीं देती। मेरे दोस्त, जिस कपड़े को पहनते हो ना, वो कपड़ा किस पैसे से आया? ड्यू सॉफ्ट के पैसे से। तो मेरे दोस्त, सही को सही और गलत को गलत बोलने का भ्रम रखो, क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना, भिक्षाम देही करके एक बंदा आया था माता सीता के पास। बोलता भिक्षा तो लेकर जाऊंगा। जब आया था तो साधु के भेष में था, लेकिन जब गया तो रावण के भेष में था। जब लोग आपके पास आएंगे तो साधु के भेष में आएंगे कि हम सच्चे हैं, हम सही हैं, वो गलत हैं, वो गलत थे। हम सही हैं, हम सच्चे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ उनके हाथों में देंगे,
उसके बाद आवाज आएगी हा 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 मैं लंकापति रावण हूं। कुछ ऐसा भी होगा आपके जीवन में मेरे दोस्त। सही लोगों के हाथ में जिंदगी की सही डोर दीजिए। वी आर ड्यू सॉफ्टियन, हम आपके साथ हैं। आग लगा देंगे, तहलका मचा देंगे मार्केट में। वो बोला जाता है ऐसी कोई गली नहीं जहां ड्यू सॉफ्ट वालों की चली नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां ड्यू सॉफ्ट वालों का हल्ला नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जो हमसे हिला नहीं, और ऐसा कोई साला स्टेट नहीं जो ड्यू सॉफ्ट वालों से सेट नहीं। मेरे दोस्तों, जो ड्यू सॉफ्ट वालों से सेट नहीं। अपने आप को मोटिवेट करके रखिए। कंपनी के जो सही डायरेक्शन इनको फॉलो करिए, कंपनी के एथिक्स को फॉलो करिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। वी आर ड्यू सॉफ्टियन, हम आपके साथ हैं। मिलकर शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने आज स्टार्टअप किया हुआ है उन लोगों के लिए बहुत सारी वाली क्लैपिंग और बहुत सारी वाली शुभकामनाएं। जो लोग स्टार्टअप कर चुके हैं उन लोगों के लिए दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जिंदगी में बहुत तरक्की करें। और जो लोग डमाडोल हैं, करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, तो जिंदगी में याद रखना मेरे भाई, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। कुछ ऐसी वाली कहानी मत करना, ठीक है। इसके आगे बहुत प्यारी बात थी लेकिन विंडो में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बस इस बात को समझने की कोशिश करो कि जिंदगी में करना है कर डालो, बाकी हम सब खड़े हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल। जिन लोगों ने मुझे सुना, जिन लोगों ने मुझे समझा, जिन लोगों ने मुझे जाना, जिन लोगों ने मुझे देखा, आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं कि गुरुदेवों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया। सही गलत का फर्क समझिए, सही गलत को देखकर चलिए, क्या सही क्या गलत है, क्या आपके लिए अच्छा क्या बुरा है। याद रखना, भिक्षाम देही करके लोग आएंगे और अहम ब्रह्मास्मि मैं रावण हूं कह के आपको लेकर जाएंगे। उस बात को याद रखना कि कौन सही और कौन गलत है। बाकी हम आपके साथ है। वी आर ड्यू सॉफ्टियन, कंपनी आपके साथ है, मैनेजर सर आपके साथ हैं। और याद रखना, जब कंपनी बनाने वाला आपके साथ हो ना, तो कंपनी चलाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना जिंदगी में हमेशा, कंपनी बनाने वाले आपके साथ हैं, कंपनी चलाने वालों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस जिंदगी में आगे बढ़िए, काम करिए। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल की गहराइयों से। काम करिए, आगे बढ़िए, जिंदगी में खूब तरक्की करिए। फिर मिलते हैं किसी और सेशन में। ओवर टू मिस्टर चंद्र कुमार उट्टे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन, नॉलेज और कहना चाहिए वंडरफुल, मजा आ गया। और कहना चाहिए जिस उम्मीद से आप लोग देख रहे होंगे और वही चीज जो चीज सोच रहे थे वो सारी चीज आपको मिली होगी। और कहना चाहिए बहुत ही शानदार अल्टीमेट नॉलेज है सर ने, बहुत कुछ ज्यादा मिल गया, जितना उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा मिल गया। तो डियर, जो चीज आपने अटेंड किया शुक्रगुजार करना, जो अभी पहली बार अटेंड कर रहे इस सेशन को, जिसने भी आपको बताया, जिसने भी आपको यहाँ लेके आया, आपको शुक्रिया करना और उनके साथ बैठ के डिस्कशन करिएगा कि यार हम किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। वो आपके कहना जिंदगी बदलने वाले लोग हैं डियर, जो आपकी जिंदगी में आए हैं आपको जिंदगी बदलने के लिए। उनके साथ मिलिए, बैठिए, बातचीत कीजिए और बढ़िया स्टार्टअप कीजिए। इस लाइनों के साथ बाइंड अप करूंगा कि कौन कहता है कि विदाई होगी ये अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी। कौन कहता है कि विदाई होगी ये अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी। रहेंगे भी हम आपके दिलों में, रहेंगे भी हम आपके दिलों में, कुछ जगह हमने भी तो बनाई होगी, बनाई होगी। डियर फ्रेंड, थैंक यू डियर फ्रेंड्स। आज का सेशन था जो यहाँ से बाइंड अप होता है और आज नेक्स्ट सीरीज में हम मिलने वाले हैं और इसी तरह नए नॉलेज के साथ, नए चैंपियंस के साथ और नए नॉलेज से हम मिलते रहेंगे। बस आप लोग शुरुआत करिए, बढ़िया स्टार्टअप करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय ड्यूसॉफ्ट, जय अप्लाई।